प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं महमूद अली ख़ान आंध्र प्रदेश की सरजमीन से सन्ना फ्लेट के फरीद खान, इंडियन सुन्नी मुस्लिम, उर्दू तेलुगु स्कॉलर, नेशनल स्पीकर। मेरे देशवासियों, सबको नमस्कार है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। मैं आप सबकी दुआ से, आप सबकी ब्लेसिंग से नेशनल सर्विस की दुनिया में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हर मुद्दे को लेकर, हर मसले को, हर टॉपिक को लेकर जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ तक मेरा इख्तियार है, वतन परस्ती का जज्बा, भारत से प्रेम करने की भावना नाजिश के अंदर मौजूद है और इसकी गवाही मैं कई बार दे चुका हूँ। मेरे देशवासियों, भारत से प्रेम करने का मतलब, भारत से मोहब्बत करने का मतलब सबको साथ लेके चलना है। हर ज़बान को, हर जाति को, हर प्रांत को, हर इलाके को, हर स्टेट को, काला हो या गोरा हो, मोटा हो या काला हो, स्लिम पर्सनालिटी हो या स्टाउट पर्सनालिटी हो, ब्यूटीफुल हो या नॉर्मल हो, नूरानी पर्सनालिटी भी क्यों ना हो, आम पर्सनालिटी क्यों ना हो, सबको साथ लेके चलना है। और जहाँ तक मज़हब का सवाल है, मज़हब जो है ज़ाती मामला होता है, पर्सनल मामला होता है, आत्मा की एक इच्छा होती है, रूहानी इंतखाब होता है, ज़मीर का इंतखाब होता है। जिस तरह से हम लिबास के बारे में, खाने के बारे में, मौसम के बारे में, रहने सहने के बारे में अपना एक चॉइस रखते हैं, टेस्ट रखते हैं, इसी तरह से आत्मा का भी टेस्ट होता है। आत्मा का जो पर्सनल मामला है, ज़मीर का जो ज़ाती मामला है, मज़हब है। मेरे दोस्तों, भारत के अंदर कई मज़हब हैं और आपको मालूम होगा, भारत की सरज़मीन में पत्थर के ज़माने में, लकड़ियों के ज़माने में, जहालत के ज़माने में, सदियों पहले, क़ब्ल मसीह से पहले, बिफोर डेथ ऑफ क्रिस्ट, हम देखते हैं कि भारत की सरज़मीन में अशोक चक्रवर्ती, अशोक महाराजा ग्लोबल रिलीजियस इंटरनेशनल हार्मनी भारत में रखते हैं। मतलब ये हुआ कि पत्थर के ज़माने में, मिट्टी के ज़माने में, लकड़ी के ज़माने में अशोक जो राजा था हमारा, जिनके निशान आज हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर, करेंसी के अंदर देखते हैं, बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े मान के साथ। अशोक चक्रवर्ती पुराने ज़माने में हर मज़हब की इज़्ज़त करते थे, हर मज़हब का आदर करते थे, हर मज़हब के पंडित को बुला करके, आलिम को बुला करके, फाजिल को बुला करके, स्कॉलर को बुला करके बहुत बड़ा सेमिनार कर चुके हैं। वो चरित्र है, भारत का इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। तो लिहाजा हर मज़हब की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। मज़हब इस्लाम के अंदर भी अल्लाह के रसूल का क़ानून है, अल्लाह का भी क़ानून है कि जिसका जो दीन होता है, जिसका जो मज़हब होता है, प्यारा होता है, इनफरादी बुनियाद पे, ज़ाती बुनियाद पे किसी भी मज़हब पे इल्ज़ाम मत लगाना, खट्टा मीठा नहीं बोलना, अच्छा बोलो, इज़्ज़त करो। ये फरमान है कुरान और हदीस के अंदर भी। तो आज हम देखते हैं कि भारत के अंदर आज का जो ज़माना है, साइंटिफिक टेम्परमेंट का ज़माना है, तरक्की का ज़माना है, नेट का ज़माना है, वेबसाइट का ज़माना है, सेलफोन का ज़माना है, क्या क्या कहूँ मेरे दोस्तों, स्कैनिंग का ज़माना है। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आज, जर्मनी की बात क्यों ना हो, फ्रांस की बात क्यों ना हो, अमेरिका की बात क्यों ना हो, सऊदी अरब की बात क्यों ना हो, हर जगह साइंटिफिक टेम्परमेंट है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि भारत के अंदर मज़हब इस्लाम के आखिरी रसूल, पैगम्बर आज़म, रसूल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में आज के दौर में, 2022 के दौर में भारत की सरज़मीन में गलत कहा जाता है, बेबुनियाद बातें उन पर लगाई जाती हैं। यह गलत बात है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल को रहमत बनाकर भेजा है इंसानों की खिदमत के लिए, इंसानों की सर्विस के लिए। वो रहमतुल लिल आलमीन है। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने ही जितने भी इंडियन सूफीस हैं भारत को रवाना किया है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, उनको भी अल्लाह के रसूल मदीने की सरज़मीन से, मक्के की सरज़मीन से, अरबस्तान की सरज़मीन से भारत को रवाना करते हैं, इसलिए कि भारत की खिदमत करो, भारत की जनता का साथ देना। भारत में जो मजलूम हैं,
शादी की बात क्यों ना हो, रहन सहन की बात क्यों ना हो, तहज़ीब की बात क्यों ना हो, ज़बान की बात क्यों ना हो, मियाँ बीवी के मसले की बात क्यों ना हो, बच्चों की बात क्यों ना हो, एजुकेशन की बात क्यों ना हो, इंसानियत की बात क्यों ना हो, अरे जंगल की बात क्यों ना हो, शहर की बात क्यों ना हो, हर मामले में साथ देने के लिए अल्लाह के रसूल भारत को कई औलिया को, जिनको हम भारत की ज़बान में इंडियन सूफीज़ कहते हैं, इंडियन सूफीज़ को अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला के आर्डर की रोशनी में भारत को भेजते हैं भारत की खिदमत के लिए। और भारत का हर इंडियन सूफी, हर वली देशभक्त है, देश प्रेमी है। और हम देखते हैं हज़रत हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी दरगाह मुंबई के समंदर के बीचों बीच है, हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी दरगाह माहिम शरीफ में है, हज़रत हाजी मलंग बाबा, जिनकी दरगाह कल्याण में पहाड़ के ऊपर है, सारी दुनिया जानती है, सारा ज़माना जानता है। उसी हज़रत हाजी मलंग बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। बाल ठाकरे साहब शिवसेना के सदर और आज के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब हज़रत हाजी मलंग बाबा की खिदमत में उनकी मज़ार पर चादर पेश करते हैं। करने का मतलब क्या हुआ? कौमी इत्तेहाद को ज़िंदा करो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ज़िंदा करो, हर मज़हब की कदर करो। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूँ, गुलबर्गा शरीफ में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज यसूफ दराज, बरेली शरीफ में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बेंगलुरु शरीफ में हज़रत तवक्कल मस्तान सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और तमिलनाडु में हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत क़ादर वली रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस तरह से कई इंडियन सूफीज़ भारत की सरज़मीन में आए हैं, और ख़ासकर आंध्र प्रदेश की सरज़मीन में, हैदराबाद की सरज़मीन में हज़रत इंसिफेन शरीफेन हैं, जिन्होंने बहुत बड़े खिदमत किए हैं। हैदराबाद की बात क्यों ना हो, आंध्र प्रदेश की बात क्यों ना हो, जनूबी हिंदुस्तान की बात क्यों ना हो। और पेनगोंडा शरीफ में हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, श्री कृष्ण देवराय लोग, पक्का हिंदू राजा, अच्छा बादशाह, उनके ख़ानदान का दिल जीतते हैं। मेरे दोस्तों, हर इंडियन सूफी देशभक्त है। डंके की चोट पर हम महमूद अली ख़ान का ऐलान भी है, चैलेंज भी है कि कोई भी इंडियन सूफी इंडियन सुन्नी मुस्लिम होने की बुनियाद पर कभी ना हिंदुओं को तकलीफ देता है, न जानवरों को, न परिंदों को, न ज़मीन को, न हुकूमत को। वो अपनी जगह अपने हिसाब से एक बादशाह की तरह, एक सुल्तान की तरह आवाम की खिदमत करते हैं। तो ऐसी खिदमत अल्लाह के रसूल की बारगाह से, पैगम्बर इस्लाम की बारगाह से अल्लाह वाले भारत में आज भी दे रहे हैं। आज भी देखिए कई जगहों पर कई तरह के उर्स के प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार होते हैं। और पेनगोंडा शरीफ में ख़ासकर हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन सहरवर्दी की बारगाह में हज़रत ताजुद्दीन बाबा सज्जादा नशी की मारिफत में आज भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर इंटरनेशनल इंटीग्रेशन का सेमिनार होता है। शानदार जानदार सेमिनार होता है, जिसमें हिंदू कौम के बड़े बड़े लोग आते हैं, ईसाई कौम के बड़े बड़े लोग आते हैं, मुसलमान कौम के बड़े बड़े लोग इंडियन सुन्नी मुस्लिम शरीक होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर हमें कौमी इत्तेहाद को, मजहबी रवादारी को, मज़हब की इज़्ज़त को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं ये कहाँ की जहालत है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का जुल्म है। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, रोटी कपड़ा और मकान के बारे में बात करो। आज हम देखते हैं पाम ऑयल जो है, आम आदमी से लेकर मीडियम फैमिली तक हर आदमी इस्तेमाल करता है। पाम ऑयल की रेट की हालत क्या है, इस पर तुम बात करो। डंके की चोट पर आवाम को कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है, इस पर बात करो। ट्रेन की बात क्यों ना हो, बसों के बारे किसी भी मसले की बात क्यों ना हो। अगर तुम्हें जनता की खिदमत करने का जज्बा है, भारत की सेवा करने का जज्बा है, तो स्टैंड ऑफ लिविंग के बारे में बात करो, साइंटिफिक टेम्परमेंट के बारे में बात करो, एजुकेशन के बारे में बात करो, कल्टिवेशन के बारे में बात करो, मिसाइल्स के बारे में बात करो, भारत की हिफाजत के बारे में बात करो, भारत के सेहत के बारे में बात करो, स्वच्छ भारत के बारे में बात करो। ये कहाँ का इंसाफ है कि पैगम्बर इस्लाम बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे रसूल हैं, अच्छे पैगम्बर हैं। पैगम्बर इस्लाम के आगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चाँद भी बेकार है, सूरज भी बेकार है, फूलों की खुशबू बेकार है। बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, जिनको समझने के लिए आत्मा की आंखों का होना ज़रूरी है। अरे हाल ही में आपने देखा होगा ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर मिकाइल हार्ट डंके की चोट में मैं ऐलान करता हूँ। अरे तुम क्या बात करते हो, भारत में बैठकर किसी पार्टी का सहारा लेकर के सरकार दो आलम के बारे में, पैगम्बर आज़म के बारे में क्या खट्टा बोलते हो, क्या गलत बोलते हो, क्या बेबुनियाद बोलते हो। अरे सुनो, मैं तुम्हें बताता चलूँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ लंदन के अंदर मिकाइल हार्ट बहुत बड़ा साइंसदान, हिस्टोरियन, स्कॉलर, बहुत बड़ा दानिशमंद, वो 1000 पर्सनालिटीज़ को लेकर सर्वे करता है।
इतिहास का स्टडी करता है, इतिहास को पढ़ता है, तारीख को पढ़ता है, पढ़ने के बाद फैसला करता है कि इन तमाम 100 पर्सनालिटीज़ में पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हब इस्लाम के आखिरी पैगम्बर गोल्डन पर्सनालिटी हैं, द फर्स्ट ग्रेट पर्सनालिटी बताकर लंदन में भरी महफिल में ईसाइयों के जलसे में सेमिनार में डंकी की चोट पर ऐलान करता है। किस लिए ऐलान करता है? क्योंकि पैगम्बर आज़म के मज़हब इस्लाम के आखिरी पैगम्बर के द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के सारी दुनिया पर बहुत बड़े एहसानात हैं। मोहब्बत की बात क्यों ना हो, इंसानियत की बात क्यों ना हो, हमदर्दी की बात क्यों ना हो, लड़कियों के साथ जुल्म की बात क्यों ना हो, शादी की बात क्यों ना हो, बेवा की शादी की बात क्यों ना हो, बच्चों के साथ इंसाफ की बात क्यों ना हो, बीमारों के साथ इंसाफ की बात क्यों ना हो, परिंदों के साथ, जानवरों के साथ, नदियों के साथ, झाड़ों के साथ, कायनात के जर्रे जर्रे के साथ इंसाफ करने का जज्बा रास्ता पैगम्बर आज़म मज़हब इस्लाम के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। ऐसी बड़ी पर्सनालिटी जिनके बारे में सारी दुनिया मुतासिर है। मिकाइल हार्ट फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, नोट करना मेरे दोस्तों, जिनको पैगम्बर आज़म से तकलीफ़ है, जिनको पैगम्बर आज़म की शान से तकलीफ़ है, जीना खाना पीना हराम है, अब तन्हाई में सोचना, टटोलना अपने दिमाग में, अपने ज़मीर को दावत देना कि तुम क्या कह रहे हो, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ खेलना बोलना, किसी मज़हब के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। भारत के अंदर संविधान भी है, भारत के अंदर इत्तेहाद है, भारत के अंदर शांति है, सौभाग्य है, बहुत कुछ है भारत के अंदर। हमें भारत को इत्तेहाद के साथ, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ आगे ले जाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आज के साइंटिफिक टेम्परमेंट के ज़माने में मज़हब का नाम लेकर के मजहबी जज्बात को लेकर मजहबी जज्बात से खेलना, मजहबी जज्बात पर जुल्म करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ऐसी नाइंसाफ़ी को भारत की हुकूमत क्यों ना हो, हर इंसानियत के दोस्त को, हर कौमी इत्तेहाद के दोस्त को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है। आने वाले ज़माने में जहाँ भी कहीं ऐसा कड़वा बोलने वाले, समाज के अंदर जहर फैलाने वाले हैं, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में एक अच्छा एक्शन लेना हुकूमतों का फ़र्ज़ बनता है। फिर एक बार मैं कहता हूँ, मिकाइल हार्ट बहुत बड़ा हिस्टोरियन, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, एक लंबे अरसे तक सर्वे करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद मज़हब इस्लाम के आखिरी पैगम्बर को, हज़रत मोहम्मद को द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ आउट ऑफ 100 पर्सनालिटीज़ ऐलान करता है, डिक्लेयर करता है। अरे डिक्लेयर करने वाला हाफिज़ कुरान नहीं है, मौलवी नहीं है, महमूद अली खान नहीं है, महमूद अली खान का बाप फरीद खान नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मदरसे का मुहद्दिम नहीं है, मस्जिद का इमाम नहीं है, मस्जिद का मुतवल्ली नहीं है, न हाजी है, न सऊदी का बादशाह है, न अरबस्तान का बादशाह है, न इराक़ का बादशाह है, न ईरान का बादशाह है, न ख़तर का बादशाह है, न कुवैत का बादशाह है, न सऊदी अरब का बादशाह है। कौन ऐलान करता है? ईसाई मज़हब को मानने वाला, इंसाफ बोलने वाला, पर्सनालिटीज़ के बारे में परखने वाला, दानिशमंदी के साथ ऐलान करने वाला। ये ऐलान करता है कि पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के अंदर ग्रेट एंड सैक्रेड ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी है, ऐलान करता है। तो हमें आज तालीम हासिल करने के बाद, एजुकेशन हासिल करने के बाद हर चीज़ के बारे में सोच के बोलना अच्छी बात है। समझ के समझो तो समझना भी एक समझ है। वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। अल्लामा इकबाल ने कहा। एक और बात अल्लामा इकबाल की तरफ से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा भारत अच्छा गुलिस्तान, अच्छा मुल्क, सेहतमंद मुल्क, डेवलप्ड कंट्री कब बन सकता है? जबकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो, आपस में एक दूसरे की ज़बान क्यों ना हो, तहज़्ज़ुब क्यों ना हो, लिबास क्यों ना हो, खाने का अंदाज़ क्यों ना हो, मज़हब भी क्यों ना हो, टॉलरेशन के साथ, मोहब्बत के साथ, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिर एक बार मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, महमूद अली खान इंडियन सुन्नी मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर की हैसियत से, नेशनल स्पीकर की हैसियत से एक हो जाएं तो बन सकते हैं महताब भी, एक हो जाएं तो बन सकते हैं महताब भी, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। जय भारत।